एक्सटेंडिंग ह्यूमन लाइफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को यह गलत लगता है और जो भी स्टार्टअप या इनिशिएटिव्स है जो ह्यूमन लाइफ को कंसिडरेबली एक्सटेंड करना चाहते हैं वह सब अनएथिकल है और इमिडिएटली स्टॉप लगा देना चाहिए। पर मेरा व्यू बिल्कुल ही अपोजिट है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग इन लॉन्जेविटी इज अ वर्दी कॉज। और ऐसा क्यों है, मैं आपको क्रिटिक्स के सारे आर्गुमेंट्स क्वालिफाई करके बताऊंगा। आर्गुमेंट नंबर 1, क्रिटिक्स के अनुसार लंबी उम्र से रिलेशनशिप स्ट्रेंड हो सकती है। दे से डेट लोगों को लंबे समय तक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। हाउएवर, जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में एक डिटेल स्टडी आई थी जिसमें लंबी उम्र और रिश्ते के बीच का कनेक्शन देखा गया है। और सरप्राइजिंगली फाइंडिंग्स के हिसाब से यह सब बकवास है कि लंबी जिंदगी के चक्कर में रिश्ते थक जाते हैं या स्टैंड हो जाते हैं। इनफैक्ट इट्स अपोजिट, लंबी उम्र वाले लोग स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंड्योरिंग कनेक्शंस बनाते हैं। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यह है कि लंबी जिंदगी जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें मजा है। ज्यादा साल का मतलब है ज्यादा वक्त, और जब तक जिंदगी है तब तक पर्सनल डेवलपमेंट का जुगाड़ चलता रहेगा। इससे लोगों को मौका मिलता है अपने आप को हमेशा सुधारने का, और फिर इस कंटिन्यूस ग्रोथ का असर होता है जिससे रिलेशंस और भी गहरे हो जाते हैं। आर्गुमेंट नंबर 2, क्रिटिक्स कंसर्न्स उठाते हैं रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी कि अगर लाइफ एक्सटेंशन सच हो गया, पावर का कंसोलिडेशन कुछ ही लोगों के पास हो सकता है, पावरफुल पीपल। यह डर इस आइडिया से जुड़ा हुआ है कि लोगों के पास लाइफ एक्सटेंडिंग टेक्नोलॉजीज का एक्सेस होगा, वह समाज पर अधिकार रखेंगे। अब देखो, इस कंसर्न्स को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, शुरुआत में सिर्फ कुछ लोग ही उसका फायदा उठा पाते हैं। जैसे कि एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शुरुआत में सिर्फ थोड़े ही लोगों के पास था एक्सेस, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट्स की गई ताकि यह टेक्नोलॉजी सबको मिल सके। वैसे ही यही फंडा है लॉन्जेविटी रिसर्च में भी अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर का फायदा सिर्फ कुछ लोग तक ही लिमिटेड था और वो भी एक्सपेंसिव था, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट्स के जरिए कॉस्ट में काफ़ी कमी हुई जिससे यह ट्रीटमेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचा गया है। अगर हम यही अप्रोच लॉन्जेविटी रिसर्च में भी अप्लाई करें तो इससे कंसर्न्स कम हो सकते हैं पावर इम्बैलेंसेस के बारे में। तीसरा आर्गुमेंट, क्रिटिक्स थोड़ा कंसर्न दिखा रहे हैं कि अगर जिंदगी लंबी हो गई तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। क्या सोच रहे हैं कि लंबी उम्र से जीवन का सफर के मायने कम हो जाएंगे। गाइस देखो, खुद को समझने का सफर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन जब एक्स्ट्रा साल मिलते हैं तो लोग जिंदगी के कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करते हैं और अपने आप को और भी अच्छे तौर पर समझने में कामयाब हो जाते हैं। इससे पर्सनल ग्रोथ होती है, और वो भी ऐसे तरीकों में जो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं ये आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मारिया ने एक लंबी जिंदगी जी है और इस जिंदगी की शुरुआत में वह बायोलॉजिस्ट थी। आफ्टर दैट शी फाउंड सक्सेस इन आर्ट, और फिर जिंदगी के आखिरी दौर में शी बिकेम एन एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेक्टर। मारिया की जर्नी यह दिखाती है कि एक लंबी जिंदगी किस तरह से अनेक अनुभवों को का रंगीन कर देती है। चौथा आर्गुमेंट, क्रिटिक्स कुछ कंसर्न रेज करते हैं रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टैग्नेंट सोसाइटी। क्या कह रहे हैं कि अगर लोगों की उम्र रुक गई तो हमारी सोसाइटी स्टैग्नेंट कर सकती है। आइडिया यह है कि अगर समाज में ट्रेडिशनल एजिंग और मोर्टेलिटी के यूजुअल साइंस नहीं होंगे तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगी, लेकिन हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के तेज बढ़ने से लगता है कि ऐसा नहीं होगा। सोसाइटीज में कंसिस्टेंटली चेंजेस आए हैं जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की वजह से होते हैं, और लोगों को इंटरेक्ट करने के, आइडिया शेयर करने के और कलेक्टिव प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने के तरीके बदल देते हैं। लॉन्जेविटी रिसर्च की एडवांसेस भी इस ऑनगोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक हिस्सा है। क्रिटिक्स को थोड़ा कंसर्न होता है कि ऐसे सोसाइटी में ट्रेडिशनल वैल्यूज गायब हो जाएंगी जब एजिंग को चेंज किया जाएगा, लेकिन समझने की जरूरत है क्या है कि सोसाइटल वैल्यूज स्टैटिक नहीं रहती, वो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के साथ इवॉल्व होती हैं। यह चैलेंज है कि ऐसे कल्चर बनाया जाए जो ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करे और प्रोग्रेस के बेनिफिट को भी एक्सेप्ट करे, एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करे जो कंटिन्यूटी और ग्रोथ दोनों को अलाउ करे। देखो, ऐसा समाज जिन्होंने ट्रेडिशनल और प्रोग्रेस को अच्छे से इंटीग्रेट किया है, जापान है वह एक एग्जांपल। देखो, वह एंशिएंट कल्चर प्रैक्टिस को सीमलेसली ब्लेंड किया गया है विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। वहाँ ट्रेडिशनल टीक सेरेमनीज और लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन रोबोटिक्स के साथ दिखता है कि सोसाइटी अडेप्ट कर सकती है, इवॉल्व कर सकती है और अपने कल्चरल टेपेस्ट्री को एनरिच कर सकती है व्हाइल एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अंत में लंबी जिंदगी की तलाश सोशल स्टैग्नेशन को नहीं बल्कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन को बढ़ावा दे सकती है। शुक्रिया।